मित्रों नमस्ते, मैं अमरीश कुमार द्विवेदी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के साथ। मित्रों, यूपी टेट के पाठ्यक्रम में पर्यायवाची शब्द अर्थात शब्दार्थ निर्धारित है, जिसकी हम लोग इस समय उस पर काम कर रहे हैं। शरीर संबंधी शब्द हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। फिर हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही संबंध सूचक शब्द देखा संस्कृत में, और आज उसी के क्रम में हम लोग संस्कृत में पशुओं के नाम, तो संस्कृत में पशुओं के नाम देखेंगे। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पशु हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पर लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, टोटल 19 शब्द है। अगर आप 19 शब्दों पर काम कर लिए हैं, 19 शब्दों को आप देख लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। निश्चित रूप से इसके अंतर्गत ही आपके प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाथी। तो हाथी जिसे इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, इसकी 3 संस्कृत मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। गजह, करी, दंती, यानी कि गजह माने भी हाथी, करी माने भी हाथी और दंती माने भी हाथी। तो हाथी शब्द की संस्कृत क्या होती है, अगर ये सवाल बनता है तो गजह या करी या दंती में से कोई एक विकल्प आपको दिखेगा और वो सही विकल्प माना जाएगा। या आप पूछ लिया भाई गजह शब्द का क्या अर्थ है, तो हाथी। दंती शब्द का क्या अर्थ है, तो भी हाथी। या करी शब्द का क्या अर्थ है, तो भी हाथी। दूसरा शब्द है बाघ, जिसे इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं। तो बाघ की संस्कृत क्या होती है, तो व्याघ्र। या पूछ ले व्याघ्र का क्या अर्थ है, तो बाघ, ठीक है, जिसे इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं। तीसरा है भालू, बियर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, BER। तो पूछ लिया भालू शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो रिक्षा भल्लूकह, यानी कि रिक्षा माने भी भालू, भल्लूकह माने भी भालू। तो पूछ लिया रिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, तो भालू वाला विकल्प सही होगा। या भल्लूकह शब्द का क्या अर्थ है, तो जिस विकल्प में भालू लिखा होगा वो सही विकल्प होगा। या पूछ लिया भालू शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो रिक्षा या भल्लूकह में से जो भी आपको प्रश्न विकल्प में दिखेगा वो सही विकल्प होगा। चौथा है सुअर, है ना, ये कई बार पूछा जा चुका है। भल्लूकह भी पूछा जा चुका है, मतलब बहुत कठिन नहीं देता है, आसान देता है, कर पाएंगे यदि आप एक बार भी देखे हुए तो पूछ लिया भाई सुअर शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो 4 विकल्प में एक शुक्रह रहेगा। या पूछ लिया भाई शुक्रह शब्द का क्या अर्थ है, तो 4 विकल्प में एक सुअर रहेगा, ठीक है। पांचवा है भेड़िया, जिसे इंग्लिश में वुल्फ बोलते हैं, WOULF, है ना। तो पूछ लिया भाई भेड़िया शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो यहाँ लिखा हुआ वृकह, है ना। या पूछ लिया भाई वृकह का क्या अर्थ है, तो वृकह का अर्थ होता है भेड़िया, वृकह माने भेड़िया होता है, तो इसको देख लीजिएगा। छठवां है गीदड़, जिसे इंग्लिश में जयकाल बोलते हैं। तो पूछ लिया भाई गीदड़ शब्द की संस्कृत क्या होता है, तो मैंने 2 संस्कृत लिखा है, श्रृगालह और फेरू, है ना। तो गीदड़ शब्द की संस्कृत यदि आपसे पूछता है तो विकल्प में या तो श्रृगालह रहेगा और या तो फेरू रहेगा, है ना। तो आप कर लीजिएगा क्योंकि आप जान गए हैं। या पूछ लिया भाई फेरू शब्द का क्या अर्थ है, तो गीदड़। या श्रृगालह शब्द का क्या अर्थ है, तो विकल्प में गीदड़ रहेगा। अगला है खरगोश, जिसे इंग्लिश में हम रैबिट बोलते हैं। इसकी संस्कृत मैंने यहाँ पे लिखी हुई है शशकः, है ना। तो खरगोश शब्द की संस्कृत होती है, ऐसा प्रश्न रहेगा तो विकल्प में शशकः दिखेगा और वो सही विकल्प होगा। या शशकः शब्द का क्या अर्थ है, तो विकल्प में खरगोश शब्द लिखा हुआ मिलेगा, वो सही विकल्प होगा। अगला है बंदर, जिसे इंग्लिश में मंकी बोलते हैं। तो बंदर का यहाँ पे मैंने 3 संस्कृत लिखा है, वानरः, कपिः और शाखामृगः। तो बंदर की संस्कृत पूछे विकल्प में वानरः रहे तो आप कर ही लेंगे। कपिः भी जानते रहिए कि कपिः माने भी बंदर होता है, तो बंदर की संस्कृत पूछे और वानरः ना दे करके कपिः दे दे तो भी आप कर लीजिएगा। अच्छा, वानरः कपिः दोनों विकल्प में ना रहे तो शाखामृगः रहेगा, तो आप शाखामृगः कर लीजिएगा। या पूछ ले भाई शाखामृगः शब्द का क्या अर्थ है, तो बंदर वाला विकल्प ढूंढिएगा, ठीक है। या कपिः शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बंदर वाला विकल्प ढूंढिएगा। देखिए रटना नहीं है, ये शाखामृग तो आसान है ना, जो आसान है, जो लॉजिकल है उसको आप समझ लिया करिए। जैसे शाखा मृग, शाखा माने जो वृक्ष की शाखा होती है और मृग माने पशु होता है। भाई मृग शब्द के 2 अर्थ है, मृग माने हिरण भी होता है और मृग माने पशु भी होता है। तो शाखा मृग माने शाखाओं का पशु, शाखाओं पर रहने वाला पशु या शाखाओं पर चढ़ने वाला पशु, तो वो कौन है, बंदर ही तो है। तो इसलिए शाखा मृग किसको कहेंगे, बंदर को। अगला है नेवला, जिसे इंग्लिश में मंगूज बोलते हैं, MONGOOS, मंगूज। तो पूछिए भाई नेवला शब्द का संस्कृत क्या होता है, तो नकुला। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। वैसे तो सारा 1900 इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ये शब्द कई बार पूछे गए हैं। तो भाई नेवला शब्द की संस्कृत क्या होता है, तो जिस विकल्प में नकुला शब्द लिखा मिलेगा। या पूछ लिया भाई नकुला शब्द का क्या अर्थ है, तो नेवला। अगला है बैल, तो बैल को संस्कृत में ऑक्स बोलते हैं, तो इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं। तो पूछ लिया भाई बैल शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो वृषभ। या पूछ लिया भाई वृषभ शब्द का क्या अर्थ है, तो बैल। अगला है ऊंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। पूछ लिया भाई ऊंट शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो उष्ट्र, ठीक। या पूछ लिया उष्ट्र शब्द का क्या अर्थ है, तो ऊंट।
अगला है गधा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पूछे भाई गधा शब्द की संस्कृत क्या होता है, तो गर्दभः, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। या पूछे भाई गर्दभः शब्द का क्या अर्थ है, तो गर्दभः शब्द का क्या अर्थ है, गधा। अगला शब्द है भैंस। तो भैंस शब्द की यहाँ पे संस्कृत लिखी है महिषः और महिषी। तो पूछिए भैंस का संस्कृत क्या होता है, तो भैंस की संस्कृत अगर पूछेगा तो विकल्प में महिषः शब्द लिखा मिले या महिषी शब्द लिखा मिले, वो आपका सही विकल्प माना जाएगा। या महिषा का अर्थ पूछे तो भी भैंस, महिषी का अर्थ पूछे तो भी भैंस। अगला शब्द है कुत्ता, जैसे इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, तो इसकी दो संस्कृत लिखी कुक्कुरः और श्वा। तो अगर कुत्ता शब्द की संस्कृत पूछे विकल्प में कुक्कुरः रहे तब तो आसान विकल्प है, अगर कुक्कुरः न रहे तो श्वा, ध्यान दीजिएगा, श्वा भी होता है, यानी कि श्वा माने कुत्ता। ऐसे भी पूछ सकता है कि श्वा शब्द का क्या अर्थ है, तो विकल्प में कुत्ता जिस विकल्प में लिखा रहा होगा सही विकल्प होगा, ठीक है। अगला है कुत्ती, यानी कि कुत्ता का जो स्त्रीलिंग है, तो कुत्ती जिसे कुतिया भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले भाई कुत्ती शब्द की संस्कृत, तो शुनी, ध्यान दीजिएगा, शुनी आपने नहीं सुनी होगी अभी तक, क्यों, आज सुन लिए। तो भाई कुत्ती शब्द की संस्कृत पूछे तो शुनी, या पूछ लिया शुनी शब्द का क्या अर्थ है, तो कुत्ती, जानते रहेंगे तो ही कर पाएंगे, इसलिए जान लीजिए, इंग्लिश में बीच बोलते हैं, BITCH। अगला है बिल्ली, इसकी संस्कृत होती है मार्जारी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पूछे भाई बिल्ली शब्द की संस्कृत क्या है, तो मार्जारी शब्द जिस विकल्प में होगा। या मार्जारी शब्द का क्या अर्थ है, तो बिल्ली। अच्छा मान लीजिए मार्जारी नहीं मार्जारा पूछ लिया, मार्जारा, तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक बार आपको बताया था कि अगर विसर्ग लास्ट में होगा तो पुल्लिंग होगा और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो स्त्रीलिंग। तो चूंकि मार्जारी है तो बिल्ली स्त्रीलिंग हो जाएगा सही विकल्प, लेकिन अगर मार्जारा है पुल्लिंग है ये, तो फिर बिलाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलाव, 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 यानी कि जो मेल होता है ना, जो पुल्लिंग होता है। अगला है बकरा री, यहाँ पे देखिए बकरा भी लिखा है और री लास्ट में का मतलब बकरी भी लिखा है। बक को एक बर्रा के साथ जोड़िए बकरा, और बक को एक बर्रे के साथ जोड़िए बकरी, तो एक में दो शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ बकरा के साथ यहाँ अजय मिला दीजिए और बकरी के लिए अजा मिला दीजिए, यानी कि अगर विसर्ग रहेगा तो बकरा हो गया, और लास्ट में आ की मात्रा है तो क्योंकि आ से लास्ट हो रहा है, अगर आ से अंत हो रहा है तो भी स्त्रीलिंग होता है। तो अजह माने पूछे तो बकरा, और अजा माने पूछे तो बकरी, है ना, अजह तो बकरा बकरी दोनों रहेगा, या अगर अजा पूछ दे तो भी बकरा बकरी दोनों रहेगा। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अजय पूछे तो बकरा, अजा पूछे तो बकरी। अगला है हिरण, है ना, जिसे हम हिरण भी कहते हैं और इंग्लिश में डियर बोलते हैं। तो पूछ दे भाई हिरण शब्द की संस्कृत क्या होता है, तो मृगः विकल्प में रहेगा, या हरिणः भी होता है, क्या, हरिणः, तो जो भी विकल्प में रहेगा। अगर हिरण शब्द की संस्कृत पूछे और विकल्प में हरिणः रहे तो हरिणः कीजिएगा, मृगः रहे तो मृग कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट है भेड़, जिसे इंग्लिश में सिप बोलते हैं, SHIP। तो पूछे भाई भेड़ शब्द की संस्कृत, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो भेड़ शब्द की संस्कृत पूछेगा तो एडका होता है, ठीक है, एडका माने भेड़। तो भेड़ शब्द की संस्कृत पूछे तो एडका, या पूछे भाई एडका शब्द का क्या अर्थ है, तो भेड़। तो इस तरीके से मैंने टोटल 19 पशुओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी पशु हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सब नहीं आपसे पूछा जाएगा, जो आपसे पूछा जाएगा वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको इन्हीं पर काम करना चाहिए, आपको इन्हीं को ध्यान में रखना चाहिए। इनमें से जो पहले से ज्ञात है वो ठीक है, जो नहीं ज्ञात है वो अपने ज्ञान कोश में रख लीजिए। तो मित्रों, ये जो था पशुओं के नाम, आज तीसरा वीडियो था। इसके पहले दो कौन कौन से हैं आप जाकर के देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं देख रहे हैं रेगुलर तो अच्छा लगता हो तो आप लाइक किया कीजिए, कुछ कमेंट किया कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छाई है तो कुछ उत्साहवर्धन के लिए सकारात्मक कमेंट कीजिए, और अगर बुराई है, कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, चमक रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं है या जो भी है, तो आप उसका कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर के आपके लिए प्रस्तुत होंगे। जैसे अगला है आपका शायद पक्षी का नाम लेकर के आएंगे, फिर उसके आगे फिर फल का नाम, फूल का नाम, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। 1 से 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, तो आप छोड़ नहीं सकते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।